आप सभी मित्रों को नमस्कार। सो बहुत दिनों बाद आज आप लोगों से बात हो पा रही है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि मेरा खुद का गला इनफैक्ट ठीक नहीं था, और इस वजह से बहुत सी कुंडलियों के एनालिसिस और विश्लेषण करने के बावजूद भी आपसे व्यक्तिगत चर्चा में थोड़ी देर हुई, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, ज्यादा देर बोलने पे अभी भी खांसी का एक दौर आ जाता है। फिर भी मैं आज सोचा कि कोशिश करते हैं, और बहुत दिन बाद आप लोगों से लाइव के इस वीडियो में चर्चा की जाए। क्षमा करें, जैसा मैंने कहा अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये जो आप साथ में एक देख रहे हैं, जो आज अभी थोड़ी देर पहले ही पोस्ट हुआ है कि 19 दिसंबर के बाद भारत के गंभीर प्रयास ही रशिया यूक्रेन युद्ध को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। फिलहाल का हल्ला हमें केवल एक भ्रम जान पड़ता है। देखिए, अमेरिका पोषित जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, जी आप सभी लोग को नमस्कार। मेरे ख्याल से अब मैं इस मुद्दे के ऊपर बात करना चाह रहा था, क्योंकि अदरवाइज फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा। अमेरिका पोषित जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, वो आपके सामने रशिया और यूक्रेन युद्ध में अधिकतर जो भी इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, या जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो हमें अमेरिका के पक्ष की इंफॉर्मेशन मिल रही है, या आप कहें कि नाटो देश या यूक्रेन के समर्थन में जो इंफॉर्मेशन है वो मिल रही है। तो रशिया को लेकर सीधी सीधी इंफॉर्मेशन हमारे सामने बहुत क्लियर नहीं आ पा रही है। और उसी कड़ी में, जैसे अभी हमारे विदेश मंत्री गए थे रशिया 8 तारीख को, 8 और से लेकर 10 तक 2 दिन के लिए वहां पे थे। और काफी सारे चीजों में जो न्यूज हमारे पास में आई है, उसके हिसाब से कि काफी सारे व्यवसायिक अनुबंधों में भारत और रशिया आपस में चर्चा करेंगे आगे, और काफी सारी चीजें जो है वो भारत रशिया को दे रहा है और रशिया भारत को दे रहा है। सो ओवरऑल स्थिति जो है वो वही है कि दो मित्र देश आपस में मिले और चर्चाएं हुई। बाकी मीडिया में जो चल रहा है वही हमने यहाँ लिखा है आपके सामने, कि भारत कभी भी रशिया को पराजित अवस्था में तो बीच में नहीं छोड़ने वाला। और इसी के साथ में अभी जो भी आपने हमारे सामने जो भी खबरें आ रही हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये फिलहाल तो जो राहु का भ्रम है वो इस समय हमारे सामने है। और आने वाले दिनों में ये युद्ध जो है ये और ज्यादा, खास तौर से 13 नवंबर के आगे जैसा लिखा गया है, और जैसे ही मंगल देव जो हैं, अभी तो खैर वो शुक्र के राशि में है, और जैसे ही शुक्र वहां से हटेंगे और शुक्र का असर खत्म होगा, मंगल फ्री हो जाएंगे। और जब मंगल फ्री होंगे, स्थिति बहुत विभत्स होने वाली है। तो यूक्रेन की स्थिति हमने पहले भी आपके सामने बताया है आपको। ये एक अपडेट था आज। अलावा उसके इस वीडियो के टेक्स्ट में हमने कुछ चीजें लिखी हैं, जिसमें विशेष रूप से जो बातें हम जो आपके सामने रखना चाह रहे थे वो ये है कि अच्छा हाँ, आज एक और अपडेट आपको दे दें कि कल भी एक 7.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था प्रशांत महासागर में, और आज फिर 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप रिकॉर्ड किया गया है। तो ये एक बहुत चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। ऑल्दो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन फिर भी जैसा हमने 18 तारीख ±4 दिन का एक समय अवधि दी है, जिसके बीच में ऐसा हमें लगता है कि एक बड़ा भूकंप प्रशांत महासागर में आ सकता है, और जिसका नतीजा जापान के लिए विशेष रूप से थोड़ा सा तकलीफ दे हो सकता है। और इसको लेकर हमने ट्विटर के ऊपर जापान सरकार को सीधा टैग करते हुए उनको भी चेतावनी दे दी है। ये एक बात है। जहां तक भारत की बात है, तो लगातार जो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा है, वहां पे लगातार भूकंप आ रहे हैं, छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं लगातार। और ऐसा लगता है
ये इसी स्तर पे रहेंगे, इससे ज्यादा बड़ा भूकंप यहाँ पे आना नहीं चाहिए। यानी 6.3 का तो ऑलरेडी आ चुका है नेपाल में, जिसका असर दिल्ली तक आया था, तो लगभग इसी लेवल पे यहाँ भूकंप अभी रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा भूकंप एक और आने की संभावना ऐसा लगता है कि वहां भी आ सकता है। तो भारत में फिलहाल भूकंप जो है वो इस क्षेत्र में जितने अभी तक आए हैं लगभग इसी श्रेणी में रहेंगे, और एज सच कोई बड़ी जनहानि होते हुए फिलहाल तो हमें ऐसे नहीं दिख रही, लेकिन बड़ी जनहानि जो है वो जापान की तरफ दिख रही है। और हाँ, बस एक जरूरी बात जो है, जो 13 तारीख के बाद जो आज का विषय है, वो ये है कि कुछ विशेष प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। कोरोना नहीं बोलूंगा मैं, कोरोना जैसी स्थिति भी शायद नहीं होगी, रोग उत्पन्न होंगे। एक तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि गला खराब तो मैं खुद ही बीमार था, अभी भी चल ही रहा है। सो बहुत बड़ी संख्या में गला खराब होने की हमारे सामने खबरें आएंगी। उसके साथ में कुछ ऐसे रोग जिसमें जोड़ों में दर्द, जिसको आप डेंगू कह सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो डायग्नोस नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी कुछ बीमारी जो डायग्नोस भी नहीं हो पाएगी, डॉक्टर्स इलाज करेंगे किसी और चीज का, बीमारी उससे उसमें शायद फायदा बहुत ज्यादा होगा भी नहीं। सो जैसे कि घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, जो यूजुअली डेंगू में होते हैं, प्लेटलेट्स का नीचे गिर जाना, लेकिन प्लेटलेट बहुत ज्यादा लोगों के नीचे गिरेंगे नहीं, ऐसा हमें लगता है। और इसके साथ ही लेकिन रक्त विकार से संबंधित बीमारियां भी कुछ आने की संभावना दिख रही है। और इसके साथ में एक मानसिक असंतुलन जो हमने पहले भी पेज के ऊपर अपडेट किया हुआ है। तो ये कुछ बीमारियां जो है वो अगले 60 दिन मान के चलिए, अगले 2 महीने लगभग ये तकलीफ रहेगी। लेकिन एक अच्छी बात ये रहेगी कि ये सारी बीमारियां समय के साथ में अपने आप खत्म होते हुए दिखेंगी, और कोई ऐसा महामारी जैसी स्थिति नहीं दिखने वाली। वैसे भी जब मौसम परिवर्तन होता है, हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत गीली ठंड, तेज ठंड आएगी। कुछ ठंड से जुड़ी हुई बीमारियां तो वैसे भी आती है। ठंड से जुड़ी हुई बीमारियां जो है वो उनका सीजन ऑल्दो चल रहा है, लेकिन ये जो बीमारियां हम आपको बता रहे हैं, जो डायग्नोस होने में प्रॉब्लम होंगी, जिसमें रक्त विकार भी आ रहा है, प्लस जोड़ों के दर्द भी आ रहा है, प्लस कुछ एलर्जीज भी हो सकती है, ये इस तरीके के कुछ कॉम्बिनेशन, और उससे ज्यादा अगर गंभीर इन सब में अगर कोई बात करें तो वो है मानसिक असंतुलन, जिसके बारे में हम पहले भी आपके सामने चर्चा कर चुके हैं। अगर आपके आसपास जान पहचान में अगर ऐसे किसी को थोड़े बहुत भी सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, तो उन्हें तुरंत संबंधित चिकित्सक से संपर्क में रहना चाहिए। तो ये एक बहुत जरूरी और मुद्दे की बात है जो आज बताना बहुत आवश्यक था। आने वाला समय फिर हम कहेंगे, ये समय वैसे भी अच्छा नहीं चल रहा है। एक युद्ध हम देख रहे हैं, दूसरे युद्ध लगभग कभी भी होने की स्थिति में चल रहे हैं। उधर नॉर्थ कोरिया जो है, उत्तर कोरिया जो है, वो लगातार मिसाइल पर मिसाइल फायर किए जा रहा है, और इधर पे आपका ईरान जो है वो अपने देश की जो उनकी जो हिजाब को लेकर जो इश्यूज चल रहे हैं वहां पे, उसको लेकर अलग वहां पे एक आंदोलन बहुत ज्यादा तीव्र हो चुका है। और ये स्थिति लगभग वैसी ही है जो हमने पहले कहा था कि इस ग्रहण के बाद महिलाओं से संबंधित कुछ चीजें जो हैं वो थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की खबरें कुछ ज्यादा आ सकती है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप महिला हैं और अगर आप कहीं ऐसी स्थिति में हैं कि आपको लग रहा है कि वहाँ स्थितियाँ ठीक नहीं है, तो प्रयास करें और तुरंत एक सार्वजनिक जगह जहाँ ज्यादा लोग हो, अधिक लोग हो, ऐसी जगह पर जाना उचित रहेगा। साथ में ये भी कहना आवश्यक है कि जैसे अभी हमने 2 एक्सीडेंट देखे हैं, और कोरिया में एक एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद गुजरात में एक एक्सीडेंट हुआ। इसको ध्यान में रखते हुए हमने पहले भी लिखा है पेज के ऊपर कि भीड़ का हिस्सा बनने से बचे, भीड़ का हिस्सा बनने से बचे, ताकि एक बड़ी संख्या में जो जनहानि एकदम से होने की एक
परिस्थितियां बनी हुई हैं, ग्रह गोचर परिस्थिति ऐसी बनी है कि एक साथ बड़ी संख्या में लोग हताहत हो सकते हैं, उससे बचत हो सके। जहां तक बारिशों की बात है, वो भी हम लगातार आपके सामने अपडेट कर रहे हैं। जो दक्षिण भारत है वहां पे बारिश रुक भी नहीं रही है और अभी रुकते हुए दिख भी नहीं रही है। और इसके साथ में एक बड़ी लहर हमें ऐसा लगता है कि पूरे भारत में फिर से आएगी, जिसके बाद पूरे ठंड का मौसम जो है वो बहुत गीली और जिसको कहते हैं कि हाड़ कपा देने वाली, यानी हड्डियां हिला देने वाली जो ठंड होती है, लगभग वैसी ठंड होगी। तो अगर आप लोग सक्षम हैं और अगर आपको सड़क पर कोई ऐसी परिस्थिति दिखती है, किसी व्यक्ति को विशेष आवश्यकता है अगर गर्म कपड़ों की या कंबल की, सो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को घर से बाहर निकलकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों की सहायता करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मैं आपको और ये रिकैप दे दूं, पिछला जो हमारा जितनी बातें हुई हैं, ये भविष्यवाणियां सत्य होने की ये लगातार जो श्रृंखला चल रही है कि काफी सारी भविष्यवाणियां सत्य होती हैं, वो आप लोगों के सामने अपडेट की जाती हैं। एक अपडेट और मैं आपको दे दूं कि हमने पिछली 18 तारीख यानी 18 अक्टूबर को हमने ऐसा कहा था कि 18 अक्टूबर के बाद में कभी भी ठंड आ सकती है। और कुछ पहाड़ी इलाकों में ठंड आ भी गई, वहां से कई लोगों ने हमें धन्यवाद भी भेजा। लेकिन मैदानी भारत में और नीचे तक कहीं भी ठंड का नामो निशान नहीं था अभी तक। तो ये बिल्कुल एक जिसको कह सकते हैं कि कुछ विचित्र सी स्थिति बनी है। और ये जो आने वाला समय है, ये ऐसी ही विचित्र स्थितियों का होने वाला है, जिसमें कहीं पे सडनली मौसम ठंडा हो जाएगा। जैसे अभी जयपुर की बात करूं, 2 दिन पहले यहाँ एकदम से एक दिन पानी गिर गया और मौसम विभाग जो है, अखबार में भी इसका समाचार आ चुका है कि मौसम विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। सो ये आने वाला समय ये अनिश्चितताओं का समय रहेगा। और इसलिए मुझे याद है एक बार हम लोग मनाली में गए थे और रोहतांग पास जो मनाली से ऊपर जाता है, वहां पे हम लोग जब गए थे, सो हमें गर्मी लग रही थी। सो मैं जीन्स और कुर्ता पहने हुआ था, मेरी वाइफ भी लगभग उसी अटायर में थी, उसी कपड़ों में थी। और जो हमारा ड्राइवर था, उसने हम लोग को टोका था इस बात के लिए कि सर, आप जिस जगह पे खड़े हैं, भले ही अभी आपको गर्मी लग रही है, लेकिन आपको जंप सूट जो वहां देते हैं, जंप सूट पूरा ऊपर से नीचे तक पहनने के लिए, वो इसलिए पहनिए क्योंकि यहाँ पे 8 सेकंड के अंदर टेम्परेचर 18 डिग्री तक गिर जाता है। ये रोहतांग पास की बात उसने कही थी। तो बोले कि ये इतनी देर होती है जितनी देर में आप वो कपड़े नहीं पहन पाएंगे और आपको ठंड लग जाएगी। सो ये जो अनिश्चितता पहाड़ों पे रहती है कि कभी भी वहां पे एकदम से ठंड पड़ती है, वही अनिश्चितता इस बार देखने को मिलेगी कि किसी भी समय एकदम से मौसम ठंडा होगा, किसी भी समय बारिश आएगी और किसी भी समय आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि यार ये तो गर्मी होने लगी, रात तक तो हम रजाई ओढ़े थे और ये दिन में हमें गर्मी लग रही है। तो इस बार की ठंड जो है इसी तरीके की रहने वाली है, लेकिन ठंड बहुत तीखी पड़ने वाली है। तो संभल के रहिएगा, स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। इवन मेरा जो बिल्ला है वो भी ये बात को इंडोर्स कर रहा है। खैर, तो ये ओवरऑल स्थितियां हैं। अब इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, बहुत दिनों बाद सोचा आप लोगों के साथ में लाइव चर्चा की जाए। कुछ जरूरी बातें थी, खासतौर से लगातार जो लोग हम लोग को लाइव या इवन हमारे वॉल के ऊपर भी अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखते हैं, तो आप सभी लोगों से फिर ये विनती है, आग्रह है कि ऐसा ना करें। आपकी जो भी इश्यूज है आप डायरेक्टली व्हाट्सअप करें। एक पूरी टीम हमारी बैठती है व्हाट्सअप के ऊपर आप लोगों से चर्चा करने के लिए, और इस पे आगे हम लोग और भी काम करते जा रहे हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है, कठिन समय चल रहा है। एक चीज और ऐड कर दूं जाते जाते, हमने गिलोय और बाकी चीजें शुरू से खाने के लिए कहा था आप सभी लोगों से। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से आपके शरीर के लिए कितना गिलोय खाना उचित रहेगा, ये एक बार आप चर्चा कर लें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, ताकि ये जो आने वाली बीमारियां हैं इससे हमारा शरीर लड़ने के लिए तैयार रहे। तो ये सारी बातें
हमारे पेज पर आप लोग पढ़ चुके हैं, आज उनको रिपीट कर रहा हूँ। कुछ बातें जो है जो अभी एक्स्ट्रा बताई 13 तारीख के बाद अगले 2 महीने के लिए। बीमारियों का थोड़ा मौसम आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा महामारी जैसी स्थिति बनेगी ऐसा हमें नहीं लगता। कंट्रोल में रहेगा। भारत वैसे भी अच्छा कर रहा है और आने वाले समय में भारत की स्थिति और बेहतर ही रहने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया, अभी तक आप लोग ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से अब मेरा गला ठीक होता जा रहा है, तो रेगुलर बेसिस पर हम लाइव चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार। हर हर महादेव। भारत माता की जय।